हेलो, मैं हूँ हरप्रीत। आज हम बात करेंगे ऑडिटरी प्रोसेसिंग को लेकर। ऑडिटरी प्रोसेसिंग हमारे ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए, हमारे इंटेलिजिबिलिटी के लिए, हमारे इंटेलिजेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है, क्योंकि ऑडिटरी प्रोसेसिंग इश्यूज जिन बच्चों को रहते हैं उनको काफ़ी डिफ़िकल्टीज रहती हैं, चाहे वो लाउड साउंड को लेकर हो। खासकर ऑटिज़म में ये केसेस देखने को मिलते हैं कि बच्चों को लाउड साउंड से डिफ़िकल्टी होती है, या फिर सेंसरी ओवरलोड होने की वजह से बच्चे इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पाते, फिल्टर नहीं कर पाते कि क्या उनके लिए इंपॉर्टेंट है। बैकग्राउंड में से किसी चीज़ को फिल्टर करना, जिसे हम कहते हैं ऑडिटरी फिगर ग्राउंड, या फिर ऑडिटरी सीक्वेंस में कोई इंस्ट्रक्शन दी गई है उसको फॉलो करना हो, या फिर सिमिलैरिटी ढूंढनी हो या डिस्क्रिमिनेट करना हो, उसमें बच्चों को काफ़ी डिफ़िकल्टीज रहती हैं। कि जिन बच्चों को ऑडिटरी प्रोसेसिंग से रिलेटेड इश्यूज रहते हैं उनको डिफ़िकल्टी रहती है आपको रिस्पॉन्ड करने में, नाम को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, अटेंशन कम रहता है। इसके अलावा लैंग्वेज डिले रहता है, चाहे वो रिसेप्टिव या फिर एक्सप्रेसिव हो। इसके अलावा सिंपल कमांड फॉलोइंग में उनको, इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग में उनको डिफ़िकल्टी हो सकती है। यूज़फुल और सिंपल एक्टिविटीज़ लेकर आई हूँ जो आप इजीली घर पर बच्चों को करवा सकते हैं। इस एक्टिविटी में मैं बेस डाल रही हूँ या कंटेनर में उसे शेयर करके बता रही हूँ कि देखो ये बेस की ये साउंड है, ताकि बच्चा रिलेट करना सीखे साउंड को इस चीज़ के साथ में कि हर ऑब्जेक्ट की अपनी एक अलग साउंड होती है। उसे यह बताना ज़रूरी है। मैंने अलग अलग चीज़ें ली हैं, कुछ लाउड ले सकते हैं, कुछ आप स्लो ले सकते हैं, लो जिनकी साउंड हो, ऐसी चीज़ें, ताकि बच्चा रिलेट करना सीख पाए कि कोई चीज़ क्या साउंड करती है। अब मैंने एक और चार्ट लिया जिसमें मैंने हाइड किया हुआ चीज़ को कि कौन सी चीज़ है, बच्चा नहीं जानता, और बोलूँगी उसको कि वो बाकी के जार्स को शेयर करके बताए कि इनमें से कौन सी साउंड है जो इसके साथ में मैच होगी। ये बेसिकली एक मैचिंग एक्टिविटी है जिससे बच्चे डिस्क्रिमिनेट करना सीखते हैं, चीज़ों में अंतर, साउंड में अंतर करना जिसे कहते हैं, जो कि हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ऑडिटरी प्रोसेसिंग का मतलब है कि जिस चीज़ को हमने सुना उसे एक मीनिंग देना। फॉर एग्जांपल, हमने कार की आवाज़ सुनी, कार के हॉर्न की आवाज़ सुनी, हमें पता चला कि वो कार का हॉर्न की आवाज़ है। हमने साउंड को उसके साथ में, हॉर्न के साथ में उसको रिलेट कर दिया। हमारे ब्रेन ने हमें इंफॉर्मेशन दी कि ये हॉर्न, ये साउंड जो है ये हॉर्न की है, और हम एकदम से पीछे हट गए। तो ये एक चीज़ जो है हमें हेल्प करती है, हम हमारे ब्रेन को सिग्नल देती है और मीनिंग देती है उस साउंड को। लेकिन जिन बच्चों को ऑडिटरी प्रोसेसिंग इश्यूज रहते हैं उनके लिए ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है किसी चीज़ को पहचान पाना, किसी साउंड को किसी चीज़ के साथ रिलेट करना या उसे मीनिंग देना। इस एक्टिविटी में मैंने कुछ ऑब्जेक्ट्स बच्चे के सामने टेबल पर रखी हैं, और मैं शेक करके वही ऑब्जेक्ट मेरे पास जार्स के अंदर हैं, अलग अलग जार्स हैं जिसमें, उनमें से मैंने एक एक चीज़ रखी है सामने उसकी, और मैं अलग अलग जार्स को शेक करूँगी और बच्चे से पूछूँगी ये किस चीज़ की साउंड है। ये चीज़ बच्चों को हेल्प करती है मीनिंग रिलेट करने में कि साउंड का क्या मीनिंग है, कौन सी साउंड किस चीज़ की है। मैं उससे पूछ रही हूँ और वो मुझे बता रहा है कि ये साउंड इस चीज़ की है, इस ऑब्जेक्ट की है। ये चीज़ हेल्प करती है बच्चों को ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन में, और साथ ही हेल्प करती है चीज़ों को रिलेट करने में साउंड के साथ। ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेट करना यानी कि चीज़ों में अंतर करना, साउंड्स में अंतर करना या फ़र्क ढूंढना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है, क्योंकि ये जो है हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट का एक पहला हिस्सा होता है। बच्चे स्टार्टिंग से प्ले के थ्रू इन चीज़ों को सीखना शुरू कर देते हैं, लेकिन ऑटिज़म में कई बार ये चीज़ें लैक रहती हैं। इस एक्टिविटी में मैंने 2 जार ली हैं, जिसमें मैंने एक में लाउड साउंड की चीज़ रखी है और एक में रखी है जिसमें थोड़ी आवाज़ कम हो जिसकी। तो मैं बच्चे से पूछूंगी कौन सा इसमें से लाइट है, या किसकी साउंड कम है, या किसकी साउंड ज़्यादा है। ये एक्टिविटी हेल्प करती है बच्चों को लाउड और जो कम आवाज़, ज़्यादा आवाज़ और कम आवाज़ का जो फ़र्क है वो बच्चे कर पाते हैं। इसके बाद अब मैं पूछने वाली हूँ कि सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ साउंड करती है, उसके बाद सबसे कम कौन सी साउंड करती है। तो वो बच्चा मुझे बता रहा है कि ये चीज़ जो है वो कम साउंड करती है। उसके बाद अब मैं उसे नेक्स्ट लेवल में लूँगी, मैं उसे बोलूँगी कि वो उसे कम से ज़्यादा आवाज़ में जो है एक ऑर्डर में रखना है, एक क्रम में रखना, जिसे हम कहते हैं कि पहले हम सबसे कम आवाज़ वाली चीज़ को रखेंगे, उसके बाद उससे ज़्यादा, और सबसे एंड में जो सबसे ज़्यादा साउंड। बच्चों को ऑडिटरी प्रोसेसिंग इश्यूज होते हैं उनके साथ में ये डिफ़िकल्टी अक्सर फेस करने को उनको मिलती है कि वो चीज़ों में अंतर, आवाज़ों में अंतर नहीं समझ पाते कि उन्हें किस आवाज़ को रिस्पॉन्ड करना है या कौन सी आवाज़ किस चीज़ की है।
इसके बाद मैं बात करूंगी ऑडिटरी मेमोरी की। ऑडिटरी मेमोरी क्या होती है? जिस भी साउंड को हमने सुना है और वो हमारे दिमाग में रही। कोई भी चीज़ है, हमें किसी ने कोई काम बोला कि आपको ये करना है और हम वो कर पाए क्योंकि हमारे ब्रेन ने उसे याद रखा। तो ये एक चीज़ जो है बच्चों को हेल्प करती है कमांड फॉलोइंग में। ये एक्टिविटी मेन है ऑडिटरी मेमोरी पर, ऑडिटरी मेमोरी से रिलेटेड एक्टिविटी। इसमें मैंने कुछ चीज़ें उसके सामने, बच्चे के सामने रखी हैं, ऑब्जेक्ट्स रखी हैं, उनकी साउंड में बच्चे को सुनाऊंगी और उसे बताऊंगी, उसे कहूंगी कि उन चीज़ों को वो उस ऑर्डर में रखे जिस ऑर्डर में वो चीज़ों को सुन रहा है। मैंने उसे चार जार्स की साउंड सुनाई हैं, अलग अलग साउंड्स हैं, और बच्चे को बोलूँगी इस सीक्वेंस को याद रखने में, कि उसे याद करके बताना है कि पहले उसने कौन सी साउंड को सुना। स्टार्टिंग में आप उससे बताएंगे कि आपको याद रखना है। धीरे धीरे बच्चे अपने आप इस चीज़ के लिए हैबिचुअल हो जाते हैं, बच्चे सीख जाते हैं कि उन्हें किस क्रम में किस चीज़ को सुना है। ऐसी चीज़ें, ऐसी एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए यूज़फुल रहती हैं जिन्हें कमांड फॉलोइंग में डिफ़िकल्ट। विच वन डिड यू हियर फर्स्ट? And next, very good. You heard this. And in the last, very good. Good boy. This was the last sound. लेकिन जिन बच्चों को ऑडिटरी इश्यूज रहते हैं वो सिंपल कमांड फॉलो करने में भी उनको काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। एक्टिविटी में मैं बच्चे को अलग अलग चीज़ें दिखा रही हूँ और देख रही हूँ कि बता रही हूँ उसको कि ये चीज़ ये साउंड करती है, और उसे पूछ रही हूँ कि ये क्या है। तो अगर आपका बच्चा वर्बल है तो बोलकर बता देगा, नहीं तो आप उसे बाद में पूछ सकते हैं दिखा कर कि कौन सी चीज़ उसने अभी सुनी, किसकी आवाज़ सुनी थी। अब मैं ब्लाइंड फोल्ड कर रही हूँ, पट्टी बांध रही हूँ बच्चे को पट्टी बांधेंगे आँख पर, और फिर मैं दूर जाकर इस साउंड को उसे सुनाने वाली हूँ। जिस डायरेक्शन में मैं डायरेक्शन को एक पहचाना कि साउंड कहाँ से आ रही है, कि ये भी चीज़ बच्चों को ऑडिटरी डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट रहती है चीज़ की बच्चों को साउंड का पता है कि कहाँ से आ रही है साउंड। तो मैं दूर कहीं रूम में जाऊंगी और उसे कहूँगी कि वो साउंड को फॉलो करिए और देखिए कि साउंड कहाँ से आ रही है, टच करके बताए कि साउंड कहाँ से आ रही है। उसके बाद उसे यह बताना है कि उसने कौन सी साउंड सुनी थी, किस चीज़ की साउंड थी वो। ये एक चीज़ बच्चों को हेल्प करती है उन्हें आइडेंटिफाई करने में साउंड को कि क्या चीज़ है, और एक ऑडिटरी परसेप्शन जो स्किल्स हैं बच्चों के वो इससे इम्प्रूव होते हैं। ये एक्टिविटी हेल्प करती है बच्चों के इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में, इनके कॉग्निटिव स्किल्स को डेवलप करने में भी हेल्प करती है, क्योंकि बच्चा उसी डायरेक्शन में मुड़ रहा है जिस डायरेक्शन में आवाज़ को सुन रहा है। ये स्टिमुलेट करती है उनके ब्रेन को। सिक्वेंशियल मेमोरी का मतलब होता है चीज़ों को याद रखना, कि कोई साउंड बच्चे ने पहले सुनी, उसके बाद कौन सी साउंड सुनी, उसके बाद कौन सी साउंड सुनी। यही चीज़ बच्चों के आगे अफेक्ट करती है बच्चों की कमांड फॉलोइंग में। जब बच्चे को कोई कॉम्प्लेक्स कमांड दी जाती है, एक के साथ दूसरी कमांड को जोड़ दिया जाता है, तो बच्चों के लिए उन्हें याद रख पाना और उन्हें फॉलो करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो ऐसे में ज़रूरी है बच्चों की सिक्वेंशियल मेमोरी पे वर्क करना। अगर मैं बात करूँ फिगर ग्राउंड की, जिस तरह से विजुअल फिगर ग्राउंड बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, उनकी लर्निंग के लिए इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से ऑडिटरी फिगर ग्राउंड भी बच्चों के लिए उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को फोरग्राउंड और बैकग्राउंड का डिफरेंस जानना और फिल्टर करना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे चीज़ों को जब टीचर उन्हें पढ़ा रही हैं, टीच कर रही हैं, तो बच्चों की लर्निंग कम होती है, क्योंकि बच्चों को वो सारी चीज़ें, वो सेंसरी ओवरलोड मिलता है, चाहे वो क्लास में बच्चों का शोर है या फिर फ़ैन की हमिंग साउंड है या फिर किसी की टिक या फिर क्लॉक की टिक टिक की आवाज़। इन सब चीज़ों से बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते हैं और टीचर पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते कि वो क्या कह रही हैं, ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो ऐसे में ज़रूरी होता है हम उनकी इस एक एबिलिटी पे काम करें जिसे हम कहते हैं ऑडिटरी फिगर ग्राउंड। इस एक्टिविटी में मैंने बैकग्राउंड में कीबोर्ड को यूज़ किया है, म्यूज़िक चलाया है उसके ऊपर। म्यूज़िक चलाने से जो बच्चे को बैकग्राउंड पे म्यूज़िक चलता रहता है वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करता है कुछ बच्चों को, जिससे जिन बच्चों को डिफ़िकल्टी रहती है ऑडिटरी फिगर ग्राउंड में, यानी कि फोरग्राउंड और बैकग्राउंड नॉइस में फ़र्क नहीं कर पाते हैं बच्चे, उनके लिए डिफ़िकल्ट रहता है इस एक्टिविटी को करना। तो आप कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ दे सकते हैं बच्चे को। सिंपल कमांड, जैसे मैंने उसे बोला कि क्लैप हैंड्स करो, तो बच्चे ने मेरी कमांड को फॉलो किया। दैट मीन्स कि ही कैन डिफ्रेंशिएट कर पा रहा है फोरग्राउंड और बैकग्राउंड साउंड को। इसके बाद मैंने कप्स दिए उसे कि इसके ऊपर ये कप रखना है, ये रखना है, ताकि वो ध्यान से देखे और समझे। अब नेक्स्ट में मैंने कुछ चीज़ें रखी हैं, 3-4 चीज़ें रख रही हूँ मैं टेबल पर, और मैंने 3 कप्स रखे हैं अलग अलग कलर्स की, और बच्चे को बोल रही हूँ कि वो जो चीज़ मैं बोलूँगी उसे उसी कप में डालना है।
ऐसे में बच्चे को पीछे से शोर दे सकते हैं, कोई सॉन्ग चला सकते हैं, उसके साथ में आप बच्चे को कमांड दे रहे हैं कि बच्चे को आपकी कमांड को फॉलो करना है, उस शोर को एक तरफ करके। ऐसे छोटी छोटी चीज़ें जो हैं अगर आप बच्चों के साथ में करते हैं तो उनकी लिसनिंग पावर बढ़ती है, लिसनिंग स्किल्स बढ़ते हैं और साथ ही बढ़ती हैं उनकी ऑडिटरी, उनकी सुनने की क्षमता। क्योंकि ऑटिज़म में सेंसरी इश्यूज बच्चों को बहुत ज़्यादा रहते हैं, जिससे उनकी क्षमता काफ़ी कम होती है। बच्चों को थोड़ी सी चीज़ भी बहुत ज़्यादा सुनती है, तो इसी वजह से लाउड साउंड्स उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है, उन्हें काफ़ी डिस्ट्रेस कर जाता है। तो ऐसे में उन्हें डिस्ट्रेस करने के लिए या उन्हें उस चीज़ से कोप करना सिखाना भी ज़रूरी है। अगर हम डेली बच्चों के साथ ऐसी कुछ साउंड एक्टिविटीज़ करते हैं 15 से 20 मिनट, तो बच्चों की सुनने की पावर बढ़ती है, सुनने की क्षमता बढ़ती है, जिससे कि बच्चे लाउड साउंड्स के साथ भी आगे चलकर ईजिली कोप कर पाते हैं। ज़रूरत है बच्चों को ऐसी सोसाइटी के लिए तैयार करने की जिसमें बच्चे को बिना हेडफोन के डिपेंड रहे, बच्चा अपने आप से उन लाउड वॉइस या साउंड को के साथ में कोप कर पाए और डिस्ट्रैक्ट ना हो और ना ही इरिटेट हो। ऑटिज़म एक सेंसरी मेल्टडाउन का एक बहुत बड़ा रीज़न रहता है ऑडिटरी प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम होना या बच्चों का कोप ना कर पाना किसी लाउड साउंड के साथ में, लाउड वॉइस के साथ में। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम उन्हें डेली रूटीन में ऐसी एक्टिविटीज़ दें जिससे बच्चों की सुनने की क्षमता बढ़े और बच्चे आगे चलकर कोप कर पाएँ किसी भी लाउड ऊंची आवाज़ के साथ में। ऑडिटरी प्रोसेसिंग हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। जिस तरह से विजुअल है या टेक्टाइल है, उनका असर हमारे ब्रेन पर और हमारे डेवलपमेंट और लर्निंग पर पड़ता है। चाहे वो हमारी लैंग्वेज है या लर्निंग है, रीडिंग है या राइटिंग, इन सभी कामों में हमें ऑडिटरी प्रोसेसिंग की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा बच्चों को लाउड साउंड के साथ में कोप किस तरह से करवाया जाए, उन्हें किस तरह से सिखाया जाए, किस तरह से हम उन्हें कोप करना सिखा सकते हैं लाउड साउंड के साथ में, ताकि उनकी लाइफ बेहतर हो सके और वो ऑटिज़म मेल्टडाउन्स ना हो उनके साथ में, जो अक्सर होते हैं बच्चों को लाउड साउंड के साथ में। ये एक्टिविटी बेसिकली है उन बच्चों के लिए जिन्हें शोर से प्रॉब्लम रहती है, जिन्हें कोप करने में डिफ़िकल्टी होती है शोर के साथ, जिन शोर से उन्हें प्रॉब्लम होती है, इरिटेट होते हैं और कई बार ये ऑटिज़म मेल्टडाउन का एक कारण बन जाता है। तो ज़रूरी है हमें उस शोर के साथ में बच्चे को कोप करना सिखाना, क्योंकि हेडफोन या नॉइज़ कैंसलिंग जो फ़ोन है उनका इतना यूज़ नहीं रहता है। अगर सोसाइटी में हमारा बच्चा जा रहा है तो हमें प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, उसे हर तरह से हर साउंड के साथ उसे कोप करना आना चाहिए। तो मैंने एक ऐसी साउंड ली है जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है, जिसके शोर से उसको प्रॉब्लम है, और कुछ ऐसी साउंड्स ली हैं जो उसे पसंद है। मैं पहले उन साउंड्स के साथ उसे कर रही हूँ, उसके साथ साथ बीच में वो चीज़ ऐड कर रही हूँ जिससे उसे प्रॉब्लम है, उसे बीट्स की आवाज़ से प्रॉब्लम है, और मैंने धीरे धीरे बीट्स को ऐड किया है और धीरे धीरे मैं पूछ रही हूँ इज़ ही कंफर्टेबल विद दैट साउंड। तो ये एक चीज़ आप धीरे धीरे उसको कोप करना इस तरह से सिखा सकते हैं।